हाय फ्रेंड्स, मैं मीना पांडे। वेलकम बैक टू माय चैनल सर्व विद लव। फ्रेंड्स, आज मैंने मसाला ओट्स बना के तैयार किया है, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी होता है। तो आइए बना लेते हैं। तो मैंने ये ओट्स ले लिया है। आप किसी भी ब्रांड का ओट्स ले लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपने हिसाब से ओट्स ले सकते हो। मैं इस पैकेट से ली हूँ। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके लिए मैंने ये पैन ले लिया। इस पैन में मैं 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ और गैस ऑन कर दिया। तेल को गर्म हो जाने देती हूँ। तेल हमारा गर्म हो चुका है। 1/2 टीस्पून इसमें जीरा डाल देती हूँ। थोड़ा सा अदरक ग्रेट कर लिया है, इसको डाल देते हैं। 2 हरी मिर्ची डाल देती हूँ। 1 मैंने प्याज चॉप कर लिया है, तो उसको डाल देती हूँ और इसको मैं चलाते हुए हल्का सा इसको मैं पका लेती हूँ। तो देखिए, प्याज हमारा हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो गया है। बस इतना ही पकाना है हमें, बहुत ज़्यादा इसको लाल नहीं करना है। तो प्याज हमारा पक चुका है। इधर मैंने कुछ वेजिटेबल्स ले लिए हैं। थोड़ा बीन्स लिया है, शिमला मिर्च और गाजर। मेरे पास फ्रोज़न था, मैंने फ्रोज़न यूज़ किया। आपके पास अगर फ्रेश है तो आप फ्रेश यूज़ कर सकते हो। तो इसमें जो भी सब्जियां आप डालना चाहो वो डाल के मिक्स कर लो। तो 1 मैंने टमाटर काट लिया है, टमाटर भी इसी में डाल देती हूँ। टमाटर डाल के अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर देती हूँ। तो सब्जियाँ और टमाटर हमारा अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। तो सब्जियों को, टमाटर को हमें ज़्यादा गलाना नहीं है। सब्जियाँ हमारी अधकच्ची सी रहेंगी, बस इसी तरीके से रहें। 2 पिंच ब्लैक पेपर पाउडर डालूंगी। 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून ही हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर डाल रही हूँ। तो थोड़ा सा पानी डाल के मसालों को गीला कर लेती हूँ और सब्जियों के साथ ही इसको मिक्स कर लेती हूँ। अच्छे तरीके से चलाते हुए इसको सब्जियों के साथ में मसाले अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं, इतना भून लेते हैं हम इसको। सब्जियों के साथ मसाले अच्छे तरीके से भून लें। इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स। और मैंने इधर 1/2 कप ओट्स ले लिया है। इसको धोया या भिगवाया नहीं है, बस ऐसे ही सीधा सा ले लेना है, क्योंकि पैकेट का है तो पैकेट वाले ओट्स एकदम क्लीन अच्छे रहते हैं। बस इसको मसालों के साथ और सब्जियों के साथ डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। अच्छे तरीके से इसको रोस्ट कर देना है कि जो ओट्स है वो उसमें सब्जियां और मसालों की खुशबू एकदम अंदर तक अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। बस ऐसे मैं 2 से 5 मिनट चला लेती हूँ ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। देखिए, सब्जियों में मसाले अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं। मैंने 1/2 कप ओट्स लिया था, उसमें मैं 2 कप पानी डालूँगी, क्योंकि ओट्स अच्छे तरीके से पक जाए तो उसके लिए हमें इतना पानी डालना ही पड़ेगा। अगर पानी कम पड़ता है तो आप और डाल सकते हो, लेकिन इससे कम पानी नहीं डालना होता है इसमें। ये अच्छे तरीके से पक जाएगा। तो अभी सभी कुछ इसमें मैं मिक्स कर देती हूँ अच्छे तरीके से। सभी कुछ अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देती हूँ। नमक डाल के भी एक बार चला देती हूँ। अभी हमें इसमें एक उबाल ले आना है। तो फ्रेंड्स, इसको ऐसे कवर कर देती हूँ और इसमें एक उबाल आने देती हूँ। देखिए, उबाल आ गया है। अभी एक बार मैं फिर से चला देती हूँ। अभी हमारा ये ओट्स पक के तैयार नहीं हुआ है, लेकिन एक बार चला के मैं देख लेती हूँ कि इसमें पानी कम तो नहीं है। पानी इसमें बिल्कुल परफेक्ट है। अभी इसको मैं कवर कर देती हूँ और 5 मिनट तक इसको ऐसे पकने देती हूँ। आइए एक बार चेक कर लेती हूँ कि हमारा ओट्स कैसा पका हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही लाजवाब ओट्स बन के तैयार हुआ है। ओट्स हमारा पक चुका है। इसको और हेल्दी बनाने के लिए मैं इसी में 50 ग्राम पनीर डाल रही हूँ। पनीर को ऐसे छोटे छोटे बाइट्स में काट लिया है। साथ में हरा धनिया डाल देती हूँ। बस मिक्स कर देती हूँ और हमारा ओट्स खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ है फ्रेंड्स। इस तरीके से बनाएंगे ना, जो लोग ओट्स नहीं खाते होंगे वो भी मांग मांग के खाएंगे। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग भी बनाइए और इन्जॉय करिए। अभी मैं ओट्स सर्व कर लेती हूँ खाने के लिए। तो लीजिए फ्रेंड्स, मेरा ओट्स बन के तैयार हो गया। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी बन के तैयार हुआ है। जो नहीं खाते होंगे ना, वो भी बार बार मांग के खाएंगे। इस तरीके से बनाइए। अगर आपको मेरा तरीका पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलना फ्रेंड्स। लास्ट तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।